हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टी। मैं और अर्शिका काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर। तो आज जो है मैकेनिक्स का न्यू टॉपिक अपन लेकर आए हैं, जिसमें आज अपन देखेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का एक एक्सप्रेशन, वो भी लेबोरेटरी फ्रेम में। ठीक है, तो फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ कि लेबोरेटरी फ्रेम क्या होता है। ठीक है, एंड देन वी विल मूव टू द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का एक्सप्रेशन। सिंपल सा एक्सप्रेशन है। तो कोलिजन क्या होता है ये मैंने बता दिया था, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है ये भी बता दिया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाना है चैनल पे और वो वीडियो देख लेना है। ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अब फर्स्टली अपन देख लेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। मतलब शॉर्ट में बता देती हूँ कि ना परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर बॉल है, ठीक है, एक बॉल को आपने बाउंस किया फ्लोर पर, तो अगर एक बॉल को आपने कुछ वेलोसिटी से नीचे गिराया तो उसी वेलोसिटी से अगर वो बॉल बाउंस बैक होता है तो ये जो फ्लोवर है और इस बॉल के बीच का जो कुछ भी कोलिजन है तो दैट कोलिजन इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जिसमें अपन ने ये देखा था कि इन अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, इनिशियल हो जाता है। और अपन ने ये भी देखा, तो ये स्पेशली किसके लिए था, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए था। लेकिन अपन ने कोलिजन की भी डेफिनेशन देखी थी, तो कोलिजन के डेफिनेशन में अपन ने ये देखा था कि कोलिजन में मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। एंड अपन ने ये भी देखा था कि टोटल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम जो है वो भी कंजर्व होंगी। मतलब बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी इज कंजर्व, ये अपन ने कोलिजन में देखा। एंड अपन ने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है। तो इन दोनों पॉइंट को कंसिडर करना है और अपने को एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को कंसिडर करेंगे और उसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें अपने को पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पर कंजर्व हो रही है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है मीन्स आप यहाँ पर बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी योर इनिशियल। ठीक है, उसके साथ अपन ने क्या बोला कि मोमेंटम जो है वो भी कंजर्व होगा। तो मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा, तो उसके लिए आप लिख सकते हो P ऑफ F इक्वल्स टू P ऑफ योर I मीन्स I फॉर इनिशियल, F फॉर योर फाइनल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पता है कि मोमेंटम जो है वो नथिंग बट क्या होता है, P इक्वल्स टू mv, P इक्वल्स टू व्हाट, योर mv। अब मैं यहाँ पर कंसिडर करती हूँ कि इफ यू हैव टू ऑब्जेक्ट, ये है m1 एंड ये है m2। ठीक है, दिस इज m1 एंड दिस इज m2। ठीक है, अब ये जो है m1 m2 यहाँ पर अपन पहले कंसिडर कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 3 स्टेजेस होती है इसकी, ड्यूरिंग कोलिजन, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो दिस इज योर बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो ये मेरा m1 है, ये मेरा m2 है। इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी है u1 थी, इसकी वेलोसिटी जो है u2 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद में इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। ठीक है, ऐसे अपन ने कंसिडर कर लिया। ओके, अब यहाँ पर जो ये अपन ने कंसिडर किया है उसको अपन क्या करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या बोला, P इक्वल्स टू mv है और P फाइनल मीन्स अपना जो है मोमेंटम फाइनल, मतलब मोमेंटम ऑफ फाइनल मीन्स मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन एंड मोमेंटम ऑफ इनिशियल मीन्स बिफोर कोलिजन का मोमेंटम। तो क्या होगा, दो पार्टिकल है तो P ऑफ I जो है वो आपका क्या हो जाएगा, P ऑफ I इज नथिंग बट योर m1 u1 प्लस योर m2 u2, राइट। और आपका जो P ऑफ F है मतलब फाइनल जो है वो क्या होगा, m1 v1 प्लस योर m2 v2। समझ में आई बात, तो ये हो गया। अभी मैंने क्या बोला, मोमेंटम कंजर्व है तो दोनों साथ में लिख लो, तो क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस योर m1 u2 इक्वल्स टू योर m1 v1 प्लस योर m2 v2। ठीक है, समझ में आई बात। तो अपन अब क्या करेंगे, m1 की टर्म को साथ में ले लेंगे, m2 की टर्म को साथ में ले लेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, m2 होगा। ठीक है, ये यहाँ पर m2 होगा, थोड़ा सा रह गया इरेजर। ठीक है, यहाँ पर अपना m1 है क्योंकि मास 1 है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, m1 की टर्म को साथ में ले लेंगे। तो m1 की टर्म को साथ में लिया तो यहाँ क्या होगा, m1 u1 प्लस का यहाँ पर ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कहाँ गया मेरा ये, कहाँ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस योर, एक सेकेंड, माइनस योर m1 v1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा m2 v2 माइनस योर m2 u2। ठीक है, तो यहाँ पर m1 ले लो कॉमन, तो m1 कॉमन लिया तो क्या हुआ, u1 माइनस v1, और यहाँ पर ले लो आपका m2 कॉमन, तो m2 लेने के बाद में क्या हो गया, v2 माइनस u2। समझ में आई बात, तो यहाँ पर ये हो गया।
अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको दे देंगे एक्सप्रेशन नंबर 1, इसको दे देंगे एक्सप्रेशन नंबर 1, ठीक है। अब अपन निकालेंगे एक्सप्रेशन नंबर 2। अब एक्सप्रेशन नंबर 2 के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे अभी अपन ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिया था, तो अब अपन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन में आपके पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन में हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस योर हाफ m2u2 स्क्वायर, ये हो गया बिफोर कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी। आफ्टर कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस योर हाफ m2v2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने अगर इन चारों में से हाफ कॉमन निकाला तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद में आपके पास बचेगा m1u1 स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं नहीं तो, ठीक है, m1 की टर्म को इधर लेके आ जाते तो दोनों काम एक साथ में हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस m1v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा m2v2 का स्क्वायर माइनस योर m2u2 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर m1 ले लो कॉमन, m1 कॉमन लिया तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 ले लो कॉमन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस योर u2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप क्या करोगे, डिवाइड। अब क्या करोगे आप, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो आप डिवाइड करोगे विथ रिस्पेक्ट टू 1, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू 1 बोलो या फिर बाय 1 बोलो, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू अपन डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बाय 1, तो 2 को अपन क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे। तो 2 जो है वो अपन लिख लेते हैं u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू योर m2v2 स्क्वायर माइनस योर u2 का स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर डिवाइड में 1 वाला ले लो, 1 वाला क्या था आपके पास, ये m1 u1 v1 m1 u1 माइनस v1, और यहाँ पर था आपके पास m2 v2 माइनस योर u2, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर ऐसे था। तो m1 m1 कैंसिल, m2 m2 कैंसिल, तो यहाँ पर जो कैंसिल आउट होने के बाद में आपके पास बचा है वो क्या बचा है, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, अपॉन में है u1 माइनस v1 और यहाँ पर अपॉन में है v2 माइनस u2। और आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, राइट। तो अब देखो ये a प्लस बी a माइनस बी होता है, तो बस यहाँ पर ये लगा दो। तो मैं यहीं पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेती हूँ, a माइनस बी हो गया, a प्लस बी कर लेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया माइनस वाला और इसको a प्लस कर देंगे तो u1 प्लस योर v1, ठीक है। और यहाँ पर भी इसको एडजस्ट करेंगे, तो इसको एडजस्ट करने के बाद में क्या हो जाएगा आपके पास, इसको एडजस्ट करोगे तो आपके पास मिलेगा v2 प्लस योर u2, ठीक है। तो ये देखो अब v2 माइनस योर u2, v2 माइनस योर u2 कैंसिल आउट, यहाँ पर u1 माइनस v1, u1 माइनस v1 कैंसिल आउट। तो अब जो बचा है वो क्या बचा है, u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या बचा है, इक्वल्स टू बचा है v2 प्लस u2, क्या बचा है, v2 प्लस योर u2, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक साइड में लेके चल जाएंगे, ठीक है। एक साइड में लेके चल जाएंगे मीन्स u2 को इधर लेके आ जाएंगे, v1 को इधर लेके चल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू हो गया आपके पास v2 माइनस योर v1, ठीक है। ये हो गया आपके पास एक इक्वेशन, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गया। तो ये जो इक्वेशन आपको मिला है 3 नंबर का, उस पे से आप क्या कर सकते हो, v1 एंड v2 की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि आपको यही फाइंड आउट करना है ना। आपको फाइंड आउट क्या करना है, v1 की और v2 की वैल्यू, मतलब आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी में क्या चेंजेस आएंगे। बिफोर कोलिजन उनकी वेलोसिटी अपने को नोन होंगी कि v1 और v2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो v1 फाइंड आउट करेंगे एंड देन v2 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये v1 के लिए क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसको v1 कर दिया तो इसको v1 किया तो ये क्या है, प्लस है, तो इधर जाके माइनस होगा। तो ये क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2 माइनस योर v2। लेकिन ये क्या था, माइनस था ना, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस प्लस। तो ये v1 क्या हो गया आपके पास, v1 इज नथिंग बट u2 माइनस u1 प्लस योर v2, ठीक है। ये हो गया आपके पास v1। और वैसे ही v2 जो है वो क्या हो जाएगा, v2 इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो u1 माइनस u2 प्लस योर v1, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास v1, ये हो गया आपके पास v2। लेकिन इसमें भी अब आपके पास क्या है, इसमें भी u2 पता है, u1 पता है, लेकिन ये v2 पता है कि आपको नहीं पता। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सपोज यहाँ पर v1 है और ये v2 है, तो इसको अपन इक्वेशन नंबर a दे देते हैं, अपन इक्वेशन नंबर b दे देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर a आपको मिला था, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर a मिला था, जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर लिखा था, ये वाला इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में अपन
अपन क्या करेंगे, इस V2 की वैल्यू पुट करेंगे। समझ में आई बात? तो ये जो इक्वेशन है वो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। अपने पास जो 1 था आपके पास वो क्या था, m1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू था m2 v2 माइनस यूर u2। ये था इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें आपको क्या करना है, v2 की वैल्यू रखनी है। तो v2 की वैल्यू जो अपन ने निकाली थी वो क्या थी, v2 की वैल्यू u1 प्लस v1 माइनस u2। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, m1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू यूर m2, और यहाँ पर हो जाएगा u1 प्लस v1 माइनस u2 ठीक है। तो अब ये देखो माइनस u2 क्या हो जाएगा, -2u2 राइट। तो ये हो जाएगा और m2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो m2 u1 प्लस यूर m2 v1 माइनस यूर 2m2 u2 ठीक है। समझ में आई बात? और यहाँ पर भी ये m1 मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो m1 u1 माइनस यूर m1 v1 ठीक है, हुआ ये। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये देख लिया आपने कैसे हुआ। अब इसको करना है थोड़ा सा और सॉल्व। तो इसमें आप क्या कर दोगे, v1 की टर्म्स को साथ में ले लो और u की टर्म्स को साथ में ले लो। तो ये क्या है, v1 की टर्म है तो इधर चले जाएगी ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m1 v1 ठीक है, ये माइनस था ऑलरेडी, इधर जाके ये भी माइनस हो गया तो m2 v1 ठीक है इक्वल्स टू हो जाएगा m2 u2 माइनस 2 m2 u2, और ये इधर आके वापस माइनस हो जाएगा m1 u1 ठीक है। बस आपने क्या कर दिया, v1 के v की टर्म्स को साथ में ले लिया, u की टर्म्स को साथ में ले लिया ठीक है। तो अब इसमें से मैंने v1 को कॉमन निकाल दिया। तो v1 को कॉमन निकालने के बाद में अंदर क्या बचा, माइनस m1 माइनस m2 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो गया, m2 u2 माइनस 2 m2 u2 माइनस m1 u1 ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है तो माइनस को अगर इससे पूरे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, v1 m1 प्लस यूर m2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास माइनस m2 u2 प्लस 2 m2 u2 प्लस यूर m1 u1 ठीक है। ऐसा हो गया। तो इसको क्या करो, इसमें से जो कॉमन निकल सकता है उसको निकाल लो कॉमन। तो यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है आपके पास, यहाँ से आपके पास कॉमन निकल रहा है राइट। यहाँ पर ये जो है u1 है, u1 m2 u1 राइट, m2 u1 है ये। तो ये m2 u1 है तो ये u1 जो है यहाँ पर कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा v1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इक्वल्स टू आपके पास मिलेगा माइनस m2 प्लस m1 कॉमन निकाला ठीक है। ये हो गया आपका u1 प्लस हो गया इसका आपका 2m2 u2 कॉमन निकालने के बाद। तो आपके पास जो v1 है वो क्या आ गया, इधर इसको डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 बाय यूर m1 प्लस यूर m2 ठीक है, u1 प्लस यूर 2m2 u2। अब देखो v जो है आप v1 जो है इजीली निकाल सकते हो। आप ये जो v1 है वो क्या कर सकते हो, इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि आपको u1 पता है, u2 पता है, m2 पता है, m1 पता है और m2 भी पता है। तो इस वजह से आप ये क्या कर सकते हो, इजीली v1 निकाल सकते हो। वैसे ही अगर आपको v2 निकालना है तो ये जो आपका v1 है उसकी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर 1 में ठीक है। तो v1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी तो क्या बचेंगे आपके पास, m1 u1 u2 माइनस यूर v2 प्लस यूर u1 ठीक है। ये मैंने डायरेक्टली इसको क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया ठीक है। आप देख लो वो क्या है, v2 माइनस यूर u2 ठीक है। बस इसको क्या कर दो अंदर मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, m1 u1 माइनस यूर m1 u2 माइनस m1 v1 प्लस m1 u1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा m2 v2 माइनस यूर m2 u2 ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, m1 u1 है तो ये हो जाएगा 2m1 u1 माइनस m1 u2 माइनस m1 v1 इक्वल्स टू हो जाएगा m2 v2 माइनस यूर m2 u2। तो अब क्या करो, v की टर्म्स को ले लो एक साइड में ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर v की टर्म्स को एक साइड में ले लिया तो मेरे पास जो है बचेगा क्या, ये 2 था। v की टर्म्स को अगर आपने एक साइड में ले लिया तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस m1 v2 प्लस माइनस हो जाएगा ये इधर आके माइनस यूर m2 v2 ठीक है। ये इधर आ गई टर्म, बाकी टर्म सारी इधर चले गई तो क्या हो जाएगा, माइनस यूर m2 u2 माइनस 2m1 u1
प्लस योर m1 u2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ले लो, v2 को ले लो कॉमन, v2 को कॉमन लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो आपके पास बचेगा m1 प्लस योर m2 इक्वल्स टू हो जाएगा m2 u2 प्लस 2m1 u1 माइनस योर m1 u2। तो यहाँ पर u2 ले लो कॉमन, तो u2 कॉमन ले गए तो आपके पास बचेगा माइनस m1 प्लस m2, ये हो जाएगा प्लस m1 u1। तो इसको इधर मल्टीप्लाई का डिवाइड में ले लोगे तो v2 इक्वल्स टू आपके पास मिलेगा m2 माइनस m1 अपॉन योर m1 प्लस m2 u2 प्लस योर 2m1 u1। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ v, दिस इज योर वैल्यू ऑफ v2, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई v2 की। तो ये जो v2 की वैल्यू आई है उसको थोड़ा आप क्या करेंगे, अपन केसेस ले लेंगे और v1 v2 की वैल्यू जो आई है वो मैं लिख लेती हूँ। तो v1 की जो वैल्यू आई है वो आपके पास है m1 माइनस m2 अपॉन योर m1 प्लस m2 u1 प्लस योर 2m2 अपॉन योर m1 प्लस m2 u2, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ v1 और v2 की जो वैल्यू आई है वो आई है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2 प्लस 2m1 अपॉन योर m1 प्लस m2 u1, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर v2। मीन्स आप क्या कर सकते हो, आफ्टर कोलिजन उस वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें अपन ले लेंगे केसेस। तो केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट ये है कि m1 और m2 अगर इक्वल वेट के रहे, इक्वल मास के रहे, वेट के नहीं मास के रहे, तो क्या होगा, तो m1 m2 अगर इक्वल मास के रहे तो ये देखो क्या हो जाएगा, v1 जो है उसमें ये वाली टर्म जीरो हो जाएंगी क्योंकि m1 माइनस m1 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएंगी, तो ये 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपके पास 2m अपॉन योर 2m u2। तो 2m कैंसल, तो v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास u2, v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u2। वैसे ही आप सेम इसमें पुट करो तो यहाँ पर भी ये वैल्यू जो है जीरो हो जाएंगी क्योंकि m माइनस m है, और यहाँ पर भी सेम 2m अपॉन 2m u1 होगा। मीन्स आपके पास v2 जो है वो क्या हो जाएंगी u1, ठीक है। समझ में आई बात। मीन्स क्या कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो सेकंड ऑब्जेक्ट को चल जाएंगी आफ्टर कोलिजन, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को चले जाएंगी आफ्टर कोलिजन। इन विच केस, जहां पर उन दोनों का मास जो है वो सेम रहेगा तब, ठीक है। अब केस नंबर 2 लेंगे। केस नंबर 2 में क्या है कि अगर सपोज टू बी m2 पार्टिकल जो है रेस्ट पे है, ऐसा अगर मैंने बोला m2 पार्टिकल इज एट रेस्ट, m2 जो है वो रेस्ट पर है, तो ऐसा हो जाएगा कि u1 जो है रेस्ट पे मीन्स उसका u1 ना इनिशियली वेलोसिटी क्या है उसकी 0 है, तो u2 अगर उसका 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, तो देखो v1 में अगर मैंने u2 की वैल्यू 0 पुट कर दी, देखो अब ये जो है v1 था तो v1 में u2 की वैल्यू 0 पुट कर दी, ये वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरी की पूरी गायब हो जाएंगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगा ना। तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, फिर v1 इक्वल्स टू यह हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन योर m1 प्लस m2 इंटू योर u1, ठीक है। ये हो जाएंगी v1 की वैल्यू, और v2 में जो है अगर मैंने u2 0 डाल दिया तो u2 0 डाल दिया तो ये वैल्यू 0 हो जाएंगी, ये वाली तो बचेंगी या सिर्फ ये वैल्यू, तो ये क्या हो जाएंगी 2m1 अपॉन योर m1 प्लस m2 इंटू योर u1। तो ये हो जाएगा वैल्यू फॉर व्हाट कि अगर u2 रेस्ट मतलब m2 जो है वो कहाँ पर है, रेस पर है, मीन्स u2 की वैल्यू अगर 0 है तो। समझ में आई बात, ठीक है। मतलब कोई एक चीज अगर रेस्ट पे है तो क्या हो सकता है ये देखा अपन ने। और एक अपन देखेंगे कि अगर सपोज टू बी m1 का जो मास है वो बहुत 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 छोटा है m2 के मास से, तो क्या होगा। एंड और एक बात कि u2 जो है वो 0 है, मतलब क्या कि आपका जो m2 है वो कहाँ पर है, रेस्ट पर, m2 रेस्ट पर है, और m1 की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा छोटी है m2 से। तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 5 आया है, इक्वेशन नंबर 5 मीन्स अभी अपन ने जो इक्वेशन निकाला ये वाला, इसको अपन इक्वेशन नंबर 5 देंगे, इसको अपन 6 देंगे। इसमें अपन ने क्या बोला m2 रेस्ट पे, तो m2 रेस्ट पे है तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर फिर अपन ने क्या बोल दिया कि m1 जो है वो बहुत बहुत छोटा है, तो अगर यहाँ पर m1 मैंने बहुत छोटा ले लिया तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में से m1 को ले लेंगे कॉमन। m1 को अगर मैंने इक्वेशन नंबर 5 से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, m2 को लेंगे कॉमन, m1 है ना,
m1 छोटा है तो अपन क्या करेंगे, m2 को लेंगे यहाँ से कॉमन। तो m2 को अगर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो m2 हो जाएगा मेरा बाहर, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास m1 बाय m2 माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वापस से m2 कॉमन, तो m1 बाय m2 प्लस 1 u1। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि m2 जो है वो छोटा है m1 से, m2 कैसा है, छोटा है। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि v1 इक्वल्स टू माइनस u1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि m1 बाय m2 जो है वो नियरली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू नियरली 0 मिल जाएगी, इसकी वैल्यू नियरली 0 मिल जाएंगी, ये तो कैंसल आउट ही हो जाएंगे। तो ये आपको सिंपली ऐसा मिलेगा। ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ योर u1। समझ में आई बात? तो दिस इज द केस। और अब मिलते हैं आगे के वीडियो में। और एक बात, लेबोरेटरी फ्रेम क्या होता है ये रह गया था, भूल गई थी मैं। तो लेबोरेटरी फ्रेम जो है वो क्या होता है, मैं एक शॉर्टकटली आपको बता देती हूँ कि लेबोरेटरी फ्रेम मीन्स अगर सपोज टू बी ये सपोज टू बी मास m1 है और ये मेरा मास जो है वो m2 है, इन दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है और आप कहीं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब आप इनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, बाहर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखकर ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका लेबोरेटरी फ्रेम। और दूसरी एक फ्रेम होती है वो होती है सेंट्रल फ्रेम। सेंट्रल फ्रेम मीन्स कि आप सेंटर ऑफ मास पर बैठकर उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो हो गया सपोज टू बी इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ये है, तो इस सेंटर ऑफ मास पर बैठकर अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो उस कंडीशन को, तो दैट फ्रेम इज इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों के बाहर, मतलब ऑब्जर्वर जो है उस फ्रेम के बाहर से अगर ऑब्जर्व करता है तो उसको आप बोलोगे लेबोरेटरी फ्रेम। ठीक है, तो ये एक बात रह गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।